बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 अब अपने सनसनीखेज़ इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है। मुकाबला अपने उरूज पर है और हर मैच प्लेऑफ की दौड़ को मज़ीद दिलचस्प बना रहा है। पेशावर ज़ल्मी के बाद अब मुल्तान सुल्तान भी प्लेऑफ में रसाई के दहाने पर खड़ी है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर लाहौर कलंदर के हाथों शिकस्त के बाद अब अपनी किस्मत के लिए दीगर टीमों के नताइज की मुंतज़र है। लेकिन आज हम बात करेंगे टीमों की नहीं, बल्कि उन सितारों की जिनकी शानदार इनफरादी कारकर्दगी ने अपनी टीमों को फतह से हमकिनार किया, चाहे वो गैर मुल्की खिलाड़ी हो या मुकामी टैलेंट। हर किसी ने इस सीज़न को यादगार बनाने में अपना किरदार अदा किया है। मुल्तान सुल्तान के स्टीवन स्मिथ की धुआंधार बल्लेबाजी हो, पेशावर ज़ल्मी के कौशल मेंडस की मुसलसल शानदार कारकर्दगी, या फिर नौजवान पाकिस्तानी खिलाड़ियों में समीर मिन्हाज, शामिल हुसैन, सुफियान मुकीम, हसन नवाज़ और अराफात मिन्हाज की उभरती हुई सलाहियतें, सब ने अपने खेल से सबको मुतासिर किया। और अगर बात की जाए तजुर्बेकार नामों की, तो इफ्तिखार अहमद की पावर प्ले में ख़तरनाक स्पिन बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग, बाबर आजम की क्लास, फ़खर जमान की जारियत और साहबजादा फरहान की उम्दा बल्लेबाजी, इन सब ने अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज़ की कामयाबियों में मरकज़ी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में मुल्तान सुल्तान की कामयाबियों के पीछे अगर किसी एक नाम को नुमायां किया जाए तो स्टीवन स्मिथ हैं, जिन्होंने अपनी क्लास, तजुर्बे और जारहाना बल्लेबाजी से टीम को नई सिमत दी है। रावलपिंडीज़ के खिलाफ मैच में भी यही मंजर देखने को मिला, जहां स्मिथ ने न सिर्फ इनिंग को संभाला बल्कि उसके मुकम्मल कंट्रोल में भी रखा। स्टीवन स्मिथ पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने हैं। वो 8 मैचों में 2 निफ सेंचुरियों की मदद से 232 रन बना चुके हैं, लेकिन साहबजादा फरहान के साथ उनकी जोड़ी मुल्तान सुल्तान के लिए कामयाब साबित हुई है। अगर साहबजादा फरहान जल्द पवेलियन लौटे भी तो गुज़िश्ता मैच की तरह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का सबूत दिया। उनकी एक झलक रावलपिंडीज़ के खिलाफ मैच में भी नजर आई, जब रज़ाउल्लाह एक चौका और लगातार 3 छक्के लगाकर अपनी क्लास साबित की। मुल्तान सुल्तान के बैटर स्टीवन स्मिथ का कहना है कि T20 क्रिकेट में ओपनिंग करना हमेशा एक बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन गुज़िश्ता 2 बरसों से ये किरदार उनके लिए एक शानदार तजुर्बा रहा है। उनके खेल का अंदाज़ भी इसी जिम्मेदारी के साथ हम आहंग है। वो इन्हीं एरियाज़ में शॉट्स खेलते हैं जहाँ उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, और यही वजह है कि किरदार मुझे हमेशा से पसंद रहा है। उनका मज़ीद कहना है कि PSL का सफ़र अब भी इंतहाई शानदार अंदाज में आगे बढ़ा है। एक ऐसी टीम का हिस्सा होना जो अच्छा क्रिकेट खेल रही हो, न सिर्फ हौसला बढ़ाता है बल्कि एतमाद भी देता है। वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर मजबूत पोजीशन के करीब हैं। Yeah, I guess I've been opening the batting in T20 cricket for like 2 years or so, and it's been nice. I think anyone really wants to get up top and have 2 fielders out for as long as possible, but it's kind of suited the way I play, I think, in the areas that I hit. So no, it's been fun. Yeah, so far the PSL's been great. Yeah, it's been good to be part of a team that's playing well, obviously, and we're close to the top of the table now. So yeah, as I said before, hopefully we can finish off strong in the next couple and secure a top 2 spot. फ़खर जमान इस सीज़न में लाहौर कलंदर के लिए महज एक बैटर नहीं बल्कि मुकम्मल निज़ाम की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। उनकी हालिया शानदार कारकर्दगी ने न सिर्फ उन्हें PSL सीज़न 11 के टॉप 4 दिन में स्कोरर में शामिल कर दिया है, बल्कि ये भी वाज़ेह कर दिया है कि कलंदर की कामयाबी का दारोमदार बड़ी हद तक उन्हीं पर है। ख़ास बात यह है कि दो मुकाबलों की पाबंदी के बावजूद टॉप 4 में जगह बनाना उनकी मुस्तकिल मिजाजी और मैच विनिंग सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है। आदाद व शुमार इस हकीकत को मज़ीद मजबूत करते हैं। फ़खर के 282 रन टीम के मजमूई स्कोर का तकरीबन 35% हैं, जो किसी एक खिलाड़ी के लिए गैर मामूली हिस्सा है। कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ उनकी 103 रन की धुआंधार बल्लेबाजी इसकी एक ताज़ा मिसाल है, जहां बाकी पूरी टीम मिलकर सिर्फ 80 रन बना सकी। इस इनिंग में उनका स्ट्राइक रेट 201.96 रहा, जो इस बात की निशानदही करता है कि वो न सिर्फ रन बना रहे हैं बल्कि मैच का रुख भी तब्दील करने की अहलियत रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब फ़खर जमान फॉर्म में होते हैं तो टीम मजबूत और नाकाबिल शिकस्त टीम दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो नाकाम होते हैं या टीम में मौजूद नहीं होते, बैटिंग लाइनअप बिखर जाती है और टीम अक्सर 140 से कम स्कोर पर सिमट जाती है। 2 मैचों की पाबंदी के बावजूद टॉप 4 में शामिल होना इस बात का सबूत है कि फ़खर ने कम मौक़ों पर ज़्यादा असर डाला है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में लाहौर कलंदर ने गुज़िश्ता रोज़ कोयटा ग्लैडिएटर को सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद शिकस्त से 2-4 किया। लाहौर कलंदर के सलामी बल्लेबाज फ़खर जमान ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, खुद को T20 क्रिकेट का बेहतरीन बैट्समैन साबित कर दिया।
6 अप्रैल को स्कोर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ओपनिंग बैटर फ़खर जमान ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो अपनी कारकर्दगी से लाहौर कलंदर को चौथा टाइटल जितवाएंगे। जाहिर सी बात है कि जब आप नहीं खेलते तो आपके हाथ में जो होता है वही करते और मेरे हाथ में था कि मैं अपनी ट्रेनिंग करूं, अपने स्किल्स पे काम करूं। मैं वही कर रहा था और बस जब मौका मिला तो अपनी कोशिश की कि टीम की जीत में अपना किरदार अदा करूं। बिल्कुल, मेरा तो यही टारगेट है। बेशक मैं कम मैचेस खेलूं या जो भी हो, तो मेरा यही टारगेट होगा कि मैं बेस्ट बैटर बनूं जितने भी मैच रहते हैं, और उससे भी बड़ा जो टारगेट है मैं लाहौर कलंदर की टीम को ये ट्रॉफ़ी जितवाऊं। असल पता तो अप्स एंड डाउन्स में ही पता चलता है, और हम भी यही कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एंटरटेन करें, अच्छी क्रिकेट आप लोगों को दिखाएं, और जो आप लोग हम लोगों पे इतना ज़्यादा स्टैंड लेते हैं तो हम भी कोशिश करें कि आप लोगों को खुशियाँ दें, और ये खुशियाँ जो है ना इंशाल्लाह हम आप लोगों को देते रहेंगे, और दुआ कीजिएगा कि ये चौथी ट्रॉफ़ी भी हम लोग जीतें। श्रीलंका के कौशल मेंडिस इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में पेशावर ज़ल्मी के सबसे बड़े मैच विनर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। उनके आदाद-ओ-शुमार खुद इस बात की गवाही देते दिखाई दे रहे हैं कि वो न सिर्फ रन बना रहे हैं बल्कि मैच का रुख तब्दील करने की अहलियत के साथ टीम के हक में बहुत कुछ करने की अहलियत भी रखते हैं। 7 मुकाबलों में 413 रन बनाकर टॉप स्कोरर, औसत 59 और स्ट्राइक रेट 169.95, 1 सेंचुरी और 3 निफ सेंचुरियां इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि मेंडिस बड़ी इनिंग खेलने की अहलियत रखते हैं, और जब वो क्रीज पर मौजूद होते हैं तो हरीफ टीम के लिए दबाव बढ़ता चला जाता है। 243 गेंदों पर 413 रन बनाना और इस दौरान 39 चौके और 18 छक्के लगाना इस बात की निशानदेही करता है कि वो सिर्फ वक्त गुजारने नहीं बल्कि हर ओवर में मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने आते हैं। कौशल मेंडिस बाबर आजम के साथ इस सीज़न में 100 रन से जायद की 3 शराकत भी कायम कर चुके हैं, लेकिन इन शराकतों और रिकॉर्ड 60 पार्टनरशिप में कौशल मेंडिस आगे दिखाई देते हैं। कराची किंग के खिलाफ रिकॉर्ड साज 191 रन की शराकत दारी में मेंडिस ने 52 गेंदों पर 109 रन बनाए थे, और लाहौर कलंदर के खिलाफ कौशल मेंडिस ने बाबर आजम के साथ एक बार फिर 100 रन से जायद की शराकत बनाई, जिसमें 109 रन की पार्टनरशिप में 42 गेंदों पर 65 रन मेंडिस ने बनाए, और कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ 135 रन की शराकत में मेंडिस का हिस्सा 44 गेंदों पर 88 रन था। मिलते हैं ब्रेक के बाद। समीर मिन्हास इस सीज़न में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बढ़ते हुए स्टार के तौर पर सामने आए हैं। सिर्फ 6 मुकाबलों में 265 रन, औसत 53 और स्ट्राइक रेट 163 से ज़ायद। यह आदाद-ओ-शुमार एक मुकम्मल बात एतमाद ओपनर की तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने न सिर्फ 3 निफ सेंचुरियाँ स्कोर की बल्कि 82 नाकाबिल शिकस्त की बेहतरीन इनिंग खेलकर ये साबित किया कि वो दबाव में भी टीम को संभालने की सलाहियत रखते हैं। 30 चौके और 10 छक्के उनकी जारहाना सोच को जाहिर करते हैं। समीर मिन्हास की यही मुस्तकिल मिजाजी और मुस्बत बैटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड को मजबूत आगाज़ फराहम कर रही है। यही वजह है कि उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ 82 नाकाबिल शिकस्त, रावलपिंडीज़ के खिलाफ 70 रन और कराची किंग के खिलाफ 58 रन की दिलकश इनिंग्स खेली, और जहां जहां उन्होंने निफ सेंचुरी बनाई इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतह यकीनी बनी। सिर्फ बैटिंग ही नहीं बल्कि फील्डिंग में भी समीर मिन्हास ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के बेहतरीन कैच भी थामे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 का उभरता हुआ टैलेंट ओपनिंग बैटर समीर मिन्हास इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। समीर मिन्हास ने 6 मैचों में 163.58 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 265 रन स्कोर किए हैं और 3 निफ सेंचुरियां बनाने में वो कामयाब रहे। जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए ओपनर समीर मिन्हास का कहना था, जहां उन्हें मौका मिलता है टीम के लिए असरअंगेज़ कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करते हैं। सीनियर खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। हाँ जी, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि काफ़ी अच्छी एफर्ट जा रही है टीम की और काफ़ी अच्छा सारे बॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसी यही है कि एक अच्छी टीम जब होती है तो सारे मतलब इंडिविजुअली अपना परफॉर्म करके देते हैं, अच्छा बेस्ट देते हैं, तो फिर टीम अच्छी करती है। मेरा सिंपल यही टारगेट था कि जहाँ मुझे टीम अपॉर्चुनिटी देगी मैं उसको अच्छा वेल करूँगा और अपनी टीम के लिए अच्छा इंपैक्टफुल इनिंग खेलूँगा। बस वही मेरा अभी टारगेट है और वही मैं आगे लेके चल रहा हूँ। टिप्स तो काफ़ी मैंने काफ़ी प्लेयर्स से बात की, काफ़ी उससे बहुत कुछ सीखा है मैंने। इम्पॉर्टेंट होता है हर टीम में क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं और आप जब उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गेम अवेयरनेस सीखने को मिलती है, साथ में नई चीज़ें आपको अपनी बैटिंग में और स्किल्स में अच्छा सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। ESL चल रहा है, बाकी जो आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको वेल करूँगा, देखूँगा। और सारों का एंड में यही होता है कि पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान को सर्व करें लंबे टाइम के लिए और पाकिस्तान को ट्रॉफ़ी जितवाएं ज़्यादा ज़्यादा। तो मेरा भी यही गोल है कि अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको मैं वेल करूँ, जब पाकिस्तान का टाइम आए तो उस टाइम मैं पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकूँ।
पीएसएल सीजन 11 में पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बन चुकी है और अब तक वो नाकाबिल शिकस्त रहते हुए 15 पॉइंट हासिल कर चुकी है और अभी उनका मैच कराची किंग के खिलाफ चल रहा है लाहौर में पेशावर की फतूहात में, जहां एक तरफ बाबर आजम और कौशल मेंडस की बैटिंग ने मरकज़ी किरदार अदा किया, वहीं उनके दो स्पिन बॉलर इफ्तिखार अहमद और सुफियान मुकीम ने अपनी नपी तुली और उम्दा कारकर्दगी से हरी बैटर्स के लिए रन बनाना मुश्किल किया हुआ है। इफ्तिखार अहमद बॉलिंग में अटैक कर रहे हैं और उनके ऑफ स्पिन और अंदर आती हुई गेंद से बाएँ हाथ से खेलने वाले बैटर खासे परेशान हैं। इफ्तिखार अहमद 6 मैचों में 6.31 की इकॉनमी से रन देते हुए 10 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं और वो PSL 11 में बेहतरीन इकॉनमी से बॉलिंग करने वाले तीसरे बेहतर बॉलर हैं। उनकी बेस्ट बॉलिंग हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ 21 रन के बदले 4 विकेट। इफ्तिखार अहमद की इब्तिदा में इसी बॉलिंग का फ़ायदा मिडल ओवर्स में सुफियान मुकीम बेहतरीन अंदाज में उठाते हैं और वो कराची किंग के खिलाफ मैच से कबल 7 मैचों में 17 विकेटें अपने नाम लेकर टॉप विकेट टेकर हैं। उनकी बेहतरीन बॉलिंग 32 रन के बदले 4 विकेट और वो सिर्फ 6.71 के इकॉनमी से रन देने में सुरखरू रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी 3 बार उठाने वाले वाहिद कप्तान शाहीन शाह अफरीदी PSL 11 में भी अपनी बॉलिंग से खूब मुतासर कर रहे हैं। अपने पहले ओवर में विकेट हासिल करने में महारत रखने वाले शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त जारी PSL में दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं और खामोशी के साथ वो टॉप विकेट टेकर की पोजीशन पर नज़रें जमाए हुए हैं। बाएं हाथ से तेज़ गेंद करने वाले शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान हैं, उन्होंने अपनी बॉलिंग के साथ लाहौर कलंदर को इस इवेंट में भी बॉलिंग के एतबार से ख़तरनाक साबित किया हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी ने 8 मैचों में 14 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाया हुआ है, जिसमें उनकी बेहतरीन कारकर्दगी 18 रन के बदले 4 विकेट और वो फिर ख़ुद को फजल महमूद कैप हासिल करने के लिए कोशा दिखाई देते हैं। PSL सीज़न 11 में प्लेऑफ मरहले से अखराज के दहाने पर खड़ी कोयटा ग्लैडिएटर में PSL 10 के टॉप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाने वाले हसन नवाज़ इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ रूप में दिखाई दिए। पाकिस्तान टीम T20 क्रिकेट में मिडल ऑर्डर में मुश्किलात से दो चार रही और वो इस जगह पर अपने आप को पुर करने के लिए उम्दा कारकर्दगी से सिलेक्टर्स को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ बुलंद बाला छक्के ही नहीं लगा रहे बल्कि ग्राउंड शॉट्स में भी एक खूबसूरती दिखाई दे रही है। हसन नवाज़ ने 9 मैचों में 135.84 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 288 रन बनाए हैं और वो इस वक्त तीसरे कामयाब बल्लेबाज हैं। मुल्तान सुल्तान के ओपनर साहबजादा फरहान इस वक्त PSL 11 में उम्दा फॉर्म में हैं और अपनी टीम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मजबूत आगाज़ फराहम कर रहे हैं। उनकी कारकर्दगी सिर्फ आदाद शुमार तक महदूद नहीं बल्कि हर इनिंग में टीम को एतमाद और तसलसल भी दे रही है। इस सीज़न में फरहान ने मुख्तलिफ हालात में ज़िम्मेदाराना और जारहाना दोनों अंदाज में बैटिंग करते हुए ख़ुद को एक काबिल एतमाद ओपनर साबित किया है। उनका सबसे बड़ा कारनामा नाकाबिल शिकस्त 106 रन की शानदार सेंचुरी है जो उन्होंने 1 अप्रैल को लाहौर में खेले जाने वाले मैच में हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ स्कोर की और यही सीज़न की पहली सेंचुरी भी थी। उनकी कारकर्दगी का तसलसल भी काबिल ज़िक्र रहा है। मजमूई तौर पर साहबजादा फरहान ने सीज़न में एक ओपनर के तौर पर अपनी अहमियत को साबित किया है। फरहान ने अब तक 7 मैचों में 269 रन स्कोर किए हैं। उनकी औसत 44.83 जबकि स्ट्राइक रेट 173.54 जो उनकी जारहाना और मौसर बल्लेबाजी का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने 23 चौके और 17 छक्के लगाते हुए मुसलसल पावर प्ले में टीम को तेज़ आगाज़ फराहम किया है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 में साहबजादा फरहान ने अब तक 7 मुकाबलों में 1 सेंचुरी और 1 निफ सेंचुरी की मदद से 269 रन बना रखे हैं। साहबजादा फरहान ने 1 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि कौमी टीम में जगह बनाने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके ही कौमी टीम तक अपना सफ़र मुकम्मल किया है और इसमें कामयाब भी रहे हैं। देखिए मेहनत सब करते हैं, ये नहीं है कि मैं कोई अलग सी मेहनत करता हूँ। सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन ये कि मैं डोमेस्टिक को क्रेडिट देना चाहता हूँ। जिस तरह मैं डोमेस्टिक में खेल के आ रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है टीम में आने का और यही सबके पास यही रास्ता है, डोमेस्टिक खेलें, यहाँ परफॉर्म करें और टीम में आए, PSL में आए और जितना आप डोमेस्टिक एक्सपीरियंस आपके साथ होगा तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा देगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो वही डोमेस्टिक खेल के आ रहा हूँ उसी माइंडसेट के साथ, उसी इंटेंट के साथ। देखिए एक टारगेट तो सेट नहीं किया है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितनी ज़्यादा 100 करूँ T20 में, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जिस तरह की विकेट्स है तो 50 कोई मानी नहीं रखती, स्पेशल जब आप एज ओपनर खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से माइंड में ये होता है कि जब 50-60 करूँ तो कोशिश करूँ कि 100 पे फिनिश करूँ।
और जाते जाते बात कर लेते हैं पाकिस्तान टेस्ट वनडे T20 टीम के साबिक कप्तान स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की, जिन्होंने कराची किंग के खिलाफ कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मैच से पहले तक 7 PSL 11 मुकाबलों में 401 रन्स स्कोर किए 143.72 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 100 नॉट आउट, 1 सेंचुरी और 2 निफ सेंचुरियाँ। पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम का कहना यह है कि ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करें और PSL 11 में अपनी कारकर्दगी से खासे मुतमईन हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अपना बेस्ट दें और टीम अच्छा कर रही है दिन शोबों में और बैटिंग बॉलिंग कर रही है, तो ये पूरी टीम एफर्ट है जो टीम डिलीवर कर रही है, तो हम कोशिश करेंगे इसी को कंटिन्यू रखें। बिल्कुल स्पेशल फील करता हूँ हमेशा जब ऐसी परफॉर्मेंस होती है, अल्लाह का शुक्र। कोशिश करता हूँ कि अपनी चीज़ों को अपने क्रिकेट को एंजॉय करें। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।